बाकी भी करेंगे डबल डबल काम। ठाकुर जी सर समोर सामने देखिए, सामने देखिए। भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष संजय वाघुले यांना विनंती करतो की काही प्रज्वलन करावे. व्हेरी गुड. किसी बहन का हाथ संजय केळकर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष संजयजी वाघुले गण्या आणि काय बोलले केल्यानंतर अजून समोर बघत होता विनंती करतो व्याख्यानमालेसाठी आजचे प्रमुख वक्ते अनुराग ठाकूर यांचं पुष्पगुच्छ शाल आणि फळांची पडली स्वागत करावं. काय हे घे का लग्नात फोटो काढायचे का? अरे हा म्हणत आहे, फोटो चांगला होता. अध्यक्ष संजय केळकर यांना विनंती करतो की त्यांनी अनुराग ठाकूर यांची फळांची पडली स्मृतिचिन्ह, रामाची मूर्ती, शाल आणि फळांची पडली स्वागत करावे. हा साहेब समोर. अरे संजय केळकर विनंती करतो की त्यांनी औचित्यपूर्ण अशी कोदंड झाली रामाची मूर्ती त्यांना हा सर बघलं साहेब समोर. जय श्रीराम. व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष संजय केळकर यांना विनंती करतो की त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष संजयजी वाघुले यांचं शाल आणि फळांची पडली देऊन स्वागत करावे. आजच्या कार्यक्रमासाठी मग एक औचित्यपूर्ण असा आणखीन एक छोटासा कार्यक्रम आपण ठेवलेला आहे. राम मंदिर अयोध्येचं केंद्र विश्वचैतन्याचं हे बुराया प्रकाशनचं पुस्तकाचं प्रकाशन इथे होणार आहे. मी प्रकाश बापट यांना विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं आणि व्याख्यानमालेचे सचिव शरद पुरोहित यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. बुराया प्रकाशनचं राम मंदिर अयोध्येचं आणि केंद्र अनुराग ठाकूर यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. मान्य संजयजी केळकर, अनुराग ठाकूर आणि संजयजी वाघुले हे या कार्यक्रमाचं अशा पुस्तकाचं प्रकाशन करतो. हा सर समोर. कम क्लोज प्लीज, कम क्लोज. झालेले आहेत आणि या पुस्तकाची प्रस्तावना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य माननीय भैयाजी जोशी यांनी लिहिलेली आहे. त्यामुळे एका अर्थाने ह्या 4 महोदयांचे आशीर्वादच या पुस्तकाला लाभले असं आपण म्हणायला हरकत नाही. या पुस्तकामध्ये प्रामुख्याने मागच्या राम मंदिर आंदोलनाचा 500 वर्षांचा जो इतिहास आहे हा थोडक्यात या ठिकाणी पुस्तकात मांडला आहे. त्याच्यातल्या ठळक घटनांचा आपण ह्याच्यात आढावा घेतला आहे. त्यानंतर जी 2 वर्षांची आंदोलनं निर्णायक स्वरूपाची ठरली ती म्हणजे 1990 आणि 1992चं आंदोलन. या दोन्ही आंदोलनांच्या संदर्भातली माहिती या पुस्तकामध्ये देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1990 साली तर मुल्ला मुलायमचं सरकार होतं आणि त्या सरकारने कारसेवक अयोध्येपर्यंत येऊच नाही आहेत यासाठी प्रचंड कष्ट घेतले होते, प्रयत्न केले होते. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांना, कारसेवकांना अडवलं गेलं, तुरुंगात टाकलं गेलं. अनेक ठिकाणी गोळीबार, लाठीमार झाले आणि त्या 90च्या त्या सगळ्या कारसेवेच्या अंतर्गत अनेक कारसेवकांनी हौतात्म्य पत्करलं होतं. असं असूनसुद्धा आपल्यापैकी अनेक कार्यकर्ते पोलिसांची नजर चुकवून लखनौ आणि तिकडनं पुढे अयोध्येला पोचले होते. त्यामुळे अशा अतिशय बिकट आणि कठीण परिस्थितीमध्ये अयोध्येपर्यंत पोचलेल्या 2 कार्यकर्त्यांचे प्रातिनिधिक स्वरूपातले अनुभव आपण या पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. एक अनुभव आहे माननीय प्रदीपजी पराडकर यांचा आणि दुसरा अनुभव लिहिला आहे डोंबिवलीचे आयुर्वेद विशारद डॉक्टर कौस्तुभ गद्रे यांचा. या दोघांचे प्रातिनिधिक स्वरूपातले अनुभव या पुस्तकामध्ये आहेत. प्रत्यक्ष राम मंदिराचं बांधकाम सुरू असतानाचं आम्हाला पाहता आलं आणि त्यामुळे तिथे समन्वयक म्हणून काम करणारे जगदीशजी आफळे यांनी जवळजवळ 5-6 तासामध्ये आम्हाला त्या पूर्ण राम मंदिराचा परिसर आणि त्याची माहिती सांगितली. त्यामुळे प्रत्यक्ष राम मंदिराचं बांधकाम बघितल्यानंतर संपूर्ण राम मंदिराची माहिती
तांत्रिक स्वरूपाची या पुस्तकामध्ये आपण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर पुढच्या काही वर्षांमध्ये अयोध्या हे वैश्विक स्वरूपाचं जागतिक केवळ पर्यटन केंद्र न राहता आध्यात्मिक नगरीसुद्धा त्याचा विकास होणार, त्या अनुषंगाने बरीच कामं तिथे सुरू आहेत. त्या अशाही मोठ्या प्रमाणात चाललेल्या कामांचा आणि अन्य योजनांचा त्या ठिकाणी आपण उल्लेख केला आहे. जगभरातल्या जवळजवळ 150 वेगवेगळ्या मंदिरांचे नकाशे बनवणारे माननीय चंद्रकांतजी सोमपुरा हे या आपल्या राम मंदिराचे आपले आर्किटेक्ट आहेत. आणि त्यामुळे त्यांचा परिचय आणि आपल्या भारतामध्ये 2 स्वरूपाच्या मंदिर निर्माण शैली विकसित झाल्या होत्या, त्या द्रविड शैली आणि नागर शैली अशा 2 शैलींचाही या ठिकाणी उल्लेख आणि माहिती आपण या ठिकाणी या पुस्तकात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2 गोष्टींचा उल्लेख करतो. पहिली गोष्ट म्हणजे त्याच दिवशी आम्हाला जवळजवळ 2 तास माननीय चंपतरायजींची भेट घ्यायला मिळाली आणि त्या 2 तासामध्ये चंपतरायजींनी ह्या सगळ्या आंदोलनाचे अनेक बारकावे आम्हाला समजावून सांगितले. चंपतरायजींना आपल्याला माहिती आहे की चंपतरायजींना या सगळ्या आंदोलनाचा चालता बोलता इतिहास असं मानलं जातं आणि ह्या 500 वर्षांमधली प्रत्येक घटना तारीखवार त्यांच्या तोंडावर असते. म्हणजे प्रत्यक्ष कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू असताना अनेक वेळा वकिलांना काही माहिती नसायची आणि वकील चंपतरायजींना रेफर करायचे आणि चंपतरायजी त्यांना तारीखवार सकट त्या सगळ्या घटनेची माहिती त्या ठिकाणी द्यायचे. तर असा एका अर्थाने आंदोलनाचा चालता बोलता ज्ञानकोश, त्यांची मुलाखत आणि त्यांची माहिती या पुस्तकामध्ये आपण दिलेली आहे. याच्या व्यतिरिक्त ह्या सगळ्या आंदोलनाला निर्णायक स्वरूपात पोहोचवण्यासाठी ज्या निवडक आणि मोजक्या व्यक्तींनी खूप महत्त्वाचं कार्य त्या ठिकाणी उभं केलं, अशा 25 निवडक मोठ्या व्यक्तींचा परिचय त्यांच्या फोटोंसहित आपण या ठिकाणी करून दिलेला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने हे पुस्तक साकार झालं आहे. मी मगाशी म्हटलं तसं हे 4थं लोकार्पणाचा कार्यक्रम आहे. आपले प्रकाशक मोरया प्रकाशनचे दिलीपराव महाजन या ठिकाणी उपस्थित नाही आहेत, पण त्यांची मुलगी या ठिकाणी उपस्थित आहे. आज पुस्तकं विक्रीसाठी पण या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहेत आणि प्रकाशकांच्या सूचनेप्रमाणे त्या पुस्तकाची मूळ किंमत 150 रुपये, पण या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज आपण सवलतीच्या मूल्यामध्ये म्हणजे 100 रुपयामध्ये आपण हे पुस्तक या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आपण सर्वांनी जरूर या पुस्तक विक्री जी सुरू आहे त्याचा लाभ घ्यावा. मी या ठिकाणी रामभाऊ म्हाळगी स्मृती व्याख्यानमालेचे सर्व आयोजक माननीय संजयजी केळकर, माननीय अनुरागजी ठाकूर आणि अन्य सर्वांचा या ठिकाणी मुद्दाम उल्लेख करतो, त्यांना धन्यवाद देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय श्रीराम. पुतळा किंवा मूर्ती इथे अनुरागजी ठाकूर आणि संजयजी केळकर यांना त्यांनी देण्याची विनंती केली. मी वर्षा रेड्डी यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वतः बनवलेली ही मूर्ती श्री संजय केळकर आणि अनुरागजी ठाकूर यांना सुपूर्द करावी. प्रथमतः अनुरागजी ठाकूर यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूर्णाकृती पुतळा. संजयजी केळकर यांनाही वर्षा रेड्डी मॅडम आपली शिवाजी महाराजांची प्रतिकृती देतील. धन्यवाद मॅडम. 37 वर्षाच्या व्याख्यानमालेला सातत्यानं हजेरी लावल्यानंतर 38व्या वर्षी आपण सगळेजण तितक्याच अगत्यानं उपस्थित राहिलात, याबद्दल तुमचे मी प्रथमतः मनपूर्वक स्वागत करतो आणि व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष ठाण्याचे लोकप्रिय आमदार संजयजी केळकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले प्रास्ताविकपर मनोगत व्यक्त करावं. संजयजी केळकर. परमपूज्य रामभाऊ म्हाळगी यांना विनम्र अभिवादन करून आजच्या रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमालेच्या 38व्या वर्षातील पहिलं पुष्प आणि एकूण पुष्पांमध्ये 260वं पुष्प गुंफण्यासाठी या ठिकाणी आलेले, उद्घाटक म्हणून आलेले केंद्रीय मंत्री, अतिशय कर्तृत्ववान, प्रभावी असे तरुण तडफदार असे देशाचे नेते आणि टीम मोदीमध्ये झपाटल्यासारखं काम करणारे असे आमचे स्नेही आदरणीय अनुरागजी ठाकूर, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष संजय वाघुलेजी, व्याख्यानमालेचे कार्यवाह शरद पुरोहितजी, विष्णू रानडेजी, माझ्या समोर उपस्थित असलेले सर्व आमच्या व्याख्यानमालेचे सदस्य,
प्रतिष्ठित नागरिक बंधूंनो आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे मी सुरुवातीलाच सांगितलं की ही 38व्या वर्षामध्ये व्याख्यानमालेचं पदार्पण होते. अनेक वेळेला मी सांगितलं, परंतु दरवेळेला निरनिराळी लोक येत असतात. मी गाडीमध्ये अनुरागजींना सांगितलं, त्यांनी मला विचारलं की व्याख्यानमालेची उगम कसा झाला, आणि मग मला 38 वर्ष मी मागे गेलो आणि मी त्यांना सांगितलं की असेच आम्ही तरुण त्यावेळेला करिअर गायडन्सचं शिबिर घेऊन मुरबाडला गेलो होतो ग्रामीण भागामध्ये, की तिथल्या तरुणांना निरनिराळ्या करिअर गायडन्सचे चार्ट दाखवून त्यांना निरनिराळ्या प्रकारची काय काय आपल्याला शैक्षणिक वाटा आहेत ते दाखवावं. आणि रात्रीच्या वेळेला आम्ही थंडीच्याच काळात शेकोटीच्या भोवती बसलो होतो, आणि त्यावेळेला काही महिन्यापूर्वीच रामभाऊ म्हाळगींचं निधन झालं होतं. आणि आमच्या डोक्यामध्ये विचार चालत होता, कारण की रामभाऊ म्हाळगी हे केवळ ठाण्याचे खासदार नव्हते, तर देशातला एक आदर्श लोकप्रतिनिधी असं त्यांचं नाव होतं. आणि त्याच्यामुळे सारा देश आणि सारं पार्लिमेंट देखील रामभाऊ म्हाळगींकडे एक वेगळ्या आदराने बघत होते. त्यामुळे आमच्या मनात विचार आला की आता ह्यांचं स्मारक, एकतर पुतळा, रस्त्याला नाव, परंतु त्याच्या पलीकडे काय करता येईल आपल्याला. आणि त्या भावनेतून आमच्या मनात आलं की आपण एक ज्ञान, प्रबोधन आणि मनोरंजनाचं एक वैचारिक व्यासपीठ आपण इथे सुरू करू. ठाणे हे एक सांस्कृतिक नगरी आहे, ऐतिहासिक नगरी आहे, आणि या ठिकाणी जुनी वाचनालय आहेत. याचा अर्थ ही एक संस्कृतीचं एका प्रकारे या ठिकाणी दर्शन होत असतं, आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रसिक श्रोते आहेत. आणि म्हणून त्या प्रेरणेतून आम्ही ही व्याख्यानमाला सुरू केली. आणि बघता 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 ही 259, म्हणजे याचं वैशिष्ट्य असं की कुठलाही वक्ता जो आलेला आहे तो रिपीटच झाला नाही. म्हणजे आम्हालासुद्धा हवा वाटत होता की परत यावं. आता जसा अनुरागजी है, अब फिर बार बार आए ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन हमने जब तक यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है कर्तृत्ववान लोग, तो उनको लाने की हम कोशिश करते हैं. तर त्यामुळे 259 आणि हे आता 260वं आपलं पुष्प उद्घाटनाचं आणि विषयाचं गुंफायला या ठिकाणी आलेत. आणि त्यामुळे मला आनंद वाटतो की याच्यामध्ये याचं श्रेय जे आहे, ही ठाणेकरांची व्याख्यानमाला आहे, ठाणेकरांनी उचलून धरलेली व्याख्यानमाला आहे. आणि त्याला भाणगी व्याख्यानमाला, ही प्रतिष्ठेची व्याख्यानमाला, त्यांनी केलेली व्याख्यानमाला आहे. आणि त्यामुळे सर्व चढ उतारामध्ये देखील ही व्याख्यानमाला जी आहे ती सुरू राहिली. आणि याच पटांगणावर कधी शाळेच्या या बाजूला, कधी त्या बाजूला शाळेचं निरनिराळ्या प्रकारे दुरुस्ती, नवीन बांधकाम होतं, त्याप्रमाणे जागा इकडच्याऐवजी तिकडे, परंतु वास्तू हीच. असं हे 8 ते 14 जानेवारी किंवा 9 ते 15 जानेवारी सुरू झालं. आणि हा एक प्रकारचा वैचारिक असा यज्ञ आहे असं मी समजतो. ज्ञानाचा यज्ञ आहे, प्रबोधनाचा यज्ञ आहे. आणि तो या सर्व रसिक श्रोत्यांच्यामुळे अखंडपणे चालू ठेवण्यामध्ये आम्हाला यश मिळालेलं आहे. मी आपल्याला मनापासून आपल्या सगळ्यांचं, रसिक श्रोत्यांचं मी स्वागत करीन. आणि नेहमीच्या प्रमाणेच आपण दर दिवशी विविध विषयाचे विविध तज्ज्ञ असे वक्ते या ठिकाणी आणलेले आहेत. उद्याच आपण शिवराज्याभिषेकाला 350 वर्ष झाली म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज जे आपला देव आहे, आराध्य दैवत आहे, त्यांच्यावर आपण व्याख्यान द्यायला शेट्टेजींना बोलवलेलं आहे. अध्यात्मावर विषय, आरोग्यावर विषय आहे, विविध प्रकारचे विषय घेऊन आपण रामभाऊ म्हाळगी व्याख्यानमाला ही 15 तारखेपर्यंत सुरू ठेवलेली आहे. आजचा विषय जो आहे तो सर्वत्र 22 जानेवारीची सगळेजण वाट बघत आहेत. परत कधी दिवाळी साजरी करू आपण. या 500 वर्षाच्या लढाईच्या नंतर 22 जानेवारीला प्रभू रामचंद्राचं अयोध्येमध्ये भव्य दिव्य मंदिराचं लोकार्पण होणार आहे, जगाला लोकार्पण होणार आहे. आणि त्यामुळे हा विषय असा ठेवलेला आहे, श्रीरामाची पूजा ते राष्ट्रपूजा. आणि त्या विषयावर उद्घाटनाच्या बरोबरच अनुरागजी आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत.
त्या काळामध्ये मला आठवतं आहे की 1990 साली असेल, 1992 साली असेल, देशामधनं असंख्य कारसेवक जसे गेले तसं मला देखील संधी मिळाली. 1990 साली मुल्लायम, आम्ही त्या काळामध्ये मुल्लायमच म्हणायचो मुलायमला, की ज्याने एक चीटी भी हम जाने नहीं देंगे असं सांगितलं होतं. त्यावेळेला हजारो लाखो कारसेवक 90 साली देखील गेले होते. त्याच्यामध्ये आम्हाला जाण्याचा संधी मिळाली. इकडे वैशंपायन बसलेले आहेत, विजय जोशी आहेत, ॲडव्होकेट सुभाष काळे आहेत, अनेक जणांना त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी जायची संधी मिळाली. 1992 साली देखील प्रत्यक्ष ज्या वेळेला तो ढाचा पडला त्यावेळेलाही त्या ठिकाणी आम्हाला याची देही याची डोळा ज्याला म्हणता येईल, तर त्या ठिकाणी उपस्थित आम्ही कारसेवकच्या नात्याने उपस्थित होतो. याचा सार्थ अभिमान आणि तो दिवस कधीही विसरणार नाही आयुष्यामध्ये. 6 डिसेंबर 92 अशा प्रकारचं ते सगळं वातावरण आणि दृश्य होतं. आज त्यामुळे हा विषय जो आहे तो अनुरागजींना आम्ही विनंती केली. मी मनापासून तमाम आमच्या सर्व ठाणेकरांच्या तर्फे, आमच्या व्याख्यानमालेतर्फे अनुराग जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने व्यस्त समय में, हमने आग्रह किया, मैंने आपको ज़बरदस्ती की, ऐसे भी कहेंगे तो चलेगा, लेकिन आपने ये निमंत्रण का स्वीकार किया. ये रामभाऊ म्हाळगी के व्यासपीठ की पुण्याई है, म्हाळगी जी की पुण्याई है. तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आणि या निमित्ताने अनुरागजींच्या माध्यमातून आपल्याला हा विषय जो आहे तो देखील ऐकायला मिळेल. पुन्हा एकदा मी सर्व या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या माझ्या ठाणेकर रसिक श्रोत्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आणि एकच जाताना दोहा सांगतो. अभी आपको भी हिंदी में थोड़ा बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी राम का सब चल रहा है. तो था, किस रावण की भुजे काटू, किस रावण की भुजे काटू, किस लंका को आग लगाऊं, किस रावण की भुजे काटू, किस लंका को आग लगाओ, दरदर रावण दरदर लंका. आजच्या काळामध्ये दरदर रावण दरदर लंका आहे, तो इतने राम कहाँ से लाओ. आणि त्याच्यामुळे ही सज्जन शक्ती, प्रभू रामचंद्राला आदर्श मानणारी शक्ती, ही शक्ती जी आहे ती अधिक वाढवण्यासाठी आणि ज्या ठिकाणी असे रावण असतील त्यांच्यावर त्यांचा नाश करण्यासाठी, ही शक्ती वाढत राहण्यासाठी ही प्रभू रामचंद्रांची पूजा आहे. आपल्या सगळ्यांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि माझं मनोगत पूर्ण करतो. धन्यवाद. ज्या व्याख्यानासाठी आपण जमलेले आहोत त्या 38व्या वर्षाच्या पहिल्या व्याख्यानासाठी आज आपल्यामध्ये अनुरागजी ठाकूर उपस्थित आहेत. हिमाचल प्रदेशातील हमीरपूर लोकसभा मतदारसंघाचं ते 2008 सालापासून प्रतिनिधित्व करतात. 2008, 2009, 2014, 2019 या लोकसभा मतदारसंघामध्ये हमीरपूरचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. आणि 2019 पासून क्रीडा, युवक कल्याण आणि इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग या मंत्रालयाचा ते कार्यभार स्वीकारलेला आहे. 2019 सालापासून क्रीडा खात्यातली त्यांची कामगिरी ही लक्षणीय आहे. हे आपल्याला ऑलिम्पिकपासून किंवा एशियाच्या आपल्या वाढलेल्या पदक संख्येतनं कळलं असेलच. मी अनुरागजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या दिवसाच्या आणि या वर्षीच्या व्याख्यानमालेचं श्रीराम पूजा ते राष्ट्रपूजा या विषयाला सुरुवात करावी. आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट अनुरागजी ठाकूर फॉर हिज लेक्चर. थँक्यू सर. बड़े भाई और माननीय आमदार आदरणीय संजय केलकर जी, थाने शहर के अध्यक्ष आदरणीय संजय बागुले जी, सचिव रामभाऊ मालगी श्री शरद पुरोहित जी, आदरणीय विद्याधर जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं क्षमा चाहूँगा, मराठी में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हिंदी में प्रयास करूँगा कि न्याय कर सकूँ जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है. तो आप सबको मेरी ओर से जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय राम. गोस्वामी तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस में लिखा है, सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाब जनू, नगर में चहुफेर। यानी जब राम भगवान का आगमन होने ही वाला था, तब पूरी अयोध्या में शगुन होने लगे, तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसा शगुन आज भी हो रहा है। आज हमारा भारत राममय है। आगामी 22 जनवरी को रामलला की जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीयों की सदियों का इंतजार, 500 वर्षों का संघर्ष, 100 सालों से ज्यादा कोर्ट के चक्कर अब पूरे हो गए। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हम सबकी आंखों के समय ही हो रहा है। तो आपकी सदियों की प्रतीक्षा और धैर्य की मिली विजय का ये प्रतीक भी है। इस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रिय स्वजनों, मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे रामभाव मालगी स्मृति व्याख्यान के इस 38वें अध्याय में आप सबके समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिला है। राम पूजा से राष्ट्र पूजा पर केंद्रित ये व्याख्यान गान बिल्कुल सटीक और समय की मांग के अनुसार है। सभी आयोजक साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि राम पूजा हमारी आत्मा का दीप जलाती है, हमारी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रिय, दयालु और करुणामयी बनते हैं। ये वही गुण है जो एक अच्छे नागरिक, एक आदर्श भारतवासी को परिभाषित करते हैं। मित्रों, जो भी रामभाव मालगी प्रबोधनी के कार्यक्रमों में आते हैं, वो कुछ नया सीखकर और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाते हैं। जिस प्रबोधनी के नाम ही राम से शुरुआत हो, वहां काम तो अच्छे होंगे ही। और आज तो आपने राम पूजा से राष्ट्र पूजा की बात कही है, तो रामभाव मालगी प्रबोधनी में तो राम के नाम से शुरू किया था, लेकिन राष्ट्र के नाम से ही काम शुरू किया था। और 38 वर्षों से चलता ये काम कहीं ना कहीं आप जैसे बुद्धिजीवियों के माध्यम से समाज में एक नई जागरूकता लो पैदा करता है। मेरे मीडिया के मित्रों से अनुरोध है, 2 लोग इस तरफ आ जाएंगे, 2 लोग इस तरफ आ जाएंगे, तो पिछले लोगों को मैं देख पाऊं। तो मैं ऐसा थोड़ा कर लेता हूं, बस ऐसे। ठीक है वैसे। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं आप सबको नमन, वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने पिछले 38 वर्षों से निर्विरोध इस राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का महान अनुष्ठान आप कर रहे हैं। और राष्ट्र पूजा का आपका ये तरीका मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहूँगा, आपने यहाँ पर रामभाव मालगी के नाम से शुरू किया है, तो मैंने अपने वहाँ पर संघ के एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक थे राम सिंह ठाकुर जी, हमने उनकी याद में एक ऐसा शोध संस्थान बनाया है जो आज जिला हमीरपुर में पूरे समाज ने, पूरे देश के लिए एक रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा अनुष्ठान बना है। तो जहां अच्छा काम वहां राम का नाम। मैं इस अवसर पर हम असंख्य भारतवासियों के प्रेरणापुंज, हमारे पथ प्रदर्शक, आधुनिक भारत को एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भावपूर्ण नमन करता हूं, क्योंकि ये उन्हीं के पवित्र विचारों की ज्योति है जो रामभाव मालगी प्रबोधनी को और हमारे कर्तव्य पथ को सदैव प्रज्वलित करती रही है। पंडित जी के साथ साथ मैं हमारे आदरणीय रामभाव मालगी जी को सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और धर्म संस्कृति के जागरण हेतु समर्पित कर दिया। ये उनके हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं के पुण्य का ही प्रताप है कि आज हम सभी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और सब दिल के साथ इसके साथ जुड़े हैं। और आने वाली पीढ़ियों को भी मैं यही कहूँगा, अभी तो 38 वर्ष हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि जब 100 साल भी होंगे
तो शायद ये पंडाल, ये पूरा स्थान छोटा पड़ जाएगा, ऐसी संख्या हमारे साथ जुड़ती जाएगी। मित्रों, आज हमारा भारत जब अमृत काल में है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष को प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा है। स्वर्णिम काल हमारा आएगा जब भारत सन 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष तो बनाएगा ही, साथ में हमारा भारत विकसित राष्ट्र का संकल्प भी अपना पूरा कर लेगा। तो विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हम जो कदम ताल करते जा रहे हैं, तब प्रबोधिनी जैसी संस्थानों की महत्ता अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु एक स्वदेशी दर्शन, चिंतन और विचारधारा की बहुत ज़रूरत होती है। और ये ज़रूरत हमारे उन वरिष्ठ नेताओं ने उस समय सोची जब शायद देश में बहुत कम लोग उस दिशा में आगे बढ़े थे। जब राष्ट्र अपनी जड़ों को काटकर आगे बढ़ता है, उसके सदैव खंडित होने का डर बना रहता है। सैकड़ों वर्षों के मुगल साम्राज्य के अधीन हमने देखा, अंग्रेजों के शासन ने हम भारतवासियों को अपनी जड़ों से दूर कर दिया था। हमारी संस्कृति और सभ्यता में व्यसन रूपी गंदगी की मिलावट कर दी थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब उस समय के नेतृत्व, क्योंकि नेतृत्व हमें पंडित नेहरू जी का मिला, उनके पास स्वदेशी चिंतन और विचारधारा का अभाव था। उनके पास भारत की सत्ता तो आ गई थी, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना से पूर्ण भारतवासियों के ऊपर शासन करने में वो अक्षम थे। शायद वो सोच नहीं थी। उनके पास विचारधारा के नाम पर सिर्फ पाश्चात्य विचारधाराएं और चिंतन के नाम पर सिर्फ विदेशी चिंतन की बहुलता थी। उस दौर के भारत के राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित दल तो यहाँ तक सोचते थे कि हम राष्ट्र थे ही नहीं, अंग्रेजों ने ही हमको राष्ट्र बनाने का काम किया, ऐसा वो लोग सोचते थे कुछ राजनीतिक दल। मित्रों, ये पश्चिमी सोच वाले जो राजनीतिक चिंतन ने मानव को सेकुलरवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद और साम्यवाद की विचारधाराएं दी हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत का नेतृत्व भी इन्हीं वादों में भारत की भविष्य खोज रहा था। मगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मानव एक तरह देखने की पाश्चात्य दृष्टि खंडित है। उनका व्यक्तिवाद समाजवाद का दुश्मन है तथा समाजवाद व्यक्तिवाद का शत्रु है। ये प्रकृति पर मानव की विजय चाहते हैं। ये सेकुलरवाद को अपनाकर अपने सार्वजनिक जीवन को अध्यात्म से काट लिया। अतः भौतिकवाद बनाम अध्यात्म, स्टेट बनाम चर्च, रिलीजन बनाम साइंस के द्वंद्व मूलक समीकरण वहां उत्पन्न हुए। लेकिन भारत में ये परंपराएं पहले कभी नहीं रही। भारत के लोग सदैव भारत की एक प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र मानते आए हैं और आगे भी मानते रहेंगे। चाहे देश के एक हिस्से में कुछ लोग ऐसे स्वर लेकर अपने ऐसे वक्तव्य देते हों कि हम सनातन को जड़ से मिटा देंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं मुगल राज में भी ऐसे आए जो सनातन को जड़ से मिटाना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन में भी ऐसे आए जो सनातन को जड़ से मिटाना चाहते थे। उनकी जड़ें हिल गई, वो जड़ से खत्म हो गए। सनातन था, सनातन है और सनातन सदा रहेगा। मित्रों, यही कारण है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस सोच में हस्तक्षेप करते हुए यह सवाल खड़ा किया कि जब हमने पाश्चात्य साम्राज्यवाद को नकार दिया, तब हमारी ये क्या मजबूरी है कि ये जो वेस्टर्न विचार हैं उनके वादों का हम अनुगमन करें। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पर सवाल खड़ा किया और इसीलिए पंडित जी मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सनातन संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए बताया कि हमारे यहाँ व्यक्ति बनाम समाज नहीं, वरन व्यक्ति और समाज की
एकात्मता का विचार है। ऐसे ही दीनदयाल जी ने एकात्म मानवतावाद के रूप में भारत के अपने स्वदेशी विचार के रूप में 60 के दशक में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मानव बनाम प्रकृति नहीं, वर्ण मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। भौतिक बनाम अध्यात्म नहीं, वर्ण इसकी एकात्मकता का विचार है। मित्रों, आज मानव अपने को अकेला मानकर अपनी सामाजिक संस्थाओं से युद्ध कर रहा है। चाहे परिवार, जाति, वंश, पंचायत, सबको अपना दुश्मन मान रहा है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन कर रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है। पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहा है। अध्यात्म का निषेध कर भोग इंद्रियों का गुलाम बन रहा है। सुख की खोज में दुख कमा रहा है तथा आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है। ये सब विदेशी चिंतन को विचार बनाकर किए या विदेशी विचार को अपना लेने के कारण का नतीजा है। और ये क्यों हुआ? मित्रों, प्रभु श्री राम एकात्म मानवतावाद के महानायक हैं, क्योंकि आज का आपने टॉपिक ही ऐसा दिया है, राम पूजा से राष्ट्र पूजा। तो राम भगवान के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। प्रभु राम एकात्म मानववाद के महानायक हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। राम सिर्फ आदर्श पुरुष नहीं, आदर्श जीवन है। उनकी पावन गाथा राष्ट्रों से राष्ट्र रक्षा, स्वार्थ से त्याग, अंधकार से प्रकाश तक मार्ग प्रशस्त करती है। उनकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं, धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, सब ये इसमें नहीं सोचते, सबको एक ही सूत्र में पिरोए हैं। और यही भारत की आत्मा है। इसलिए हमारा लक्ष्य राम राज्य को स्थापित करना है और राम राज्य पर आधारित समावेशी राष्ट्र का निर्माण करना है। और अगर आप सबको भी लगता है राम राज्य का निर्माण होना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम राम की पूजा भी करते हैं, राष्ट्र की भी पूजा करते हैं और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत बनाने का संकल्प भी पूरा करके देंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि राम राज्य की जो पूजा करते हैं, जो भगवान राम की पूजा करते हैं, राम राज्य बनाने की सोच रखते हैं, उसी तरह हम उस राष्ट्र में मिट्टी की, पहाड़ों की, नदियों की, यहां तक कि श्रमिकों की भी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे कर्तव्य पथ बना, काशी विश्वनाथ बना या अन्य भव्य इमारतों से लेकर मंदिरों का निर्माण किया गया। जहां जहां हमारे श्रमक भाई बहन थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं उनके चरण धोए, कहीं सफाई कर्मियों के चरण धोए, कहीं उन श्रमिकों के साथ बैठकर उनका धन्यवाद, उनका अभिनंदन किया। ये बदलते भारत की और नए भारत की तस्वीर है। और यही दिखाता है कि एक और हम श्रमिकों का मान सम्मान करते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर दिवाली कहीं और नहीं, देश के वीर सैनिकों के बीच में बॉर्डर में जाकर मनाई है, जो देश को सुरक्षित रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, देश की पहली सरकार बनाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय जीप घोटाला हुआ, तो उसके बाद इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी जी तक बोफोर्स घोटाला हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की सरकार आते आते अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर ना जाने कितने घोटाले हुए। इन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर भी देश के लिए चिंता नहीं की, बल्कि वहां पर भी कहीं ना कहीं लूट का काम, भ्रष्टाचार का काम किया। लेकिन आज सोच बदली है। कांग्रेस जो 10 सालों में हमारे देश के जवानों को एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाई, जहां 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट देनी थी। हम इसमें ताली वाला काम नहीं भाई, उन्होंने दी नहीं, ताली वाली बात आगे आएगी। अभी कांग्रेस ने जो 10 साल में नहीं किया, क्योंकि वो कमीशन ढूंढती रही
यहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने मात्र 4 सालों में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज्यादा देकर दी। और वो जो 10 साल में नहीं कर पाए, हमने वो किया। आज हम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र फिर से सजीव हो रहा है, हमारी चेतना का पुनर्जागरण हो रहा है। और इसलिए हम सदैव कहते हैं, भारत इज नॉट डेवलपिंग, इट इज रीडेवलपिंग। मित्रों, हमने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर भारत में ऐसा क्या था जिसने भारत समाज को लोकतंत्र के साथ बांधे रखा? जबकि हमारे साथ आजाद हुए, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें या आसपास लगते ऐसे कई देशों को देख लें, उन देशों में लोकतंत्र रेत की तरह बिखर गया है। नाम का लोकतंत्र वहां पर है। इसका उत्तर है भारत के लोगों की अंतरात्मा में समाहित सनातन सभ्यता और संस्कृति। और इस अंतरात्मा में परमात्मा है प्रभु राम। ये प्रभु श्री राम के राम की ही हमारी ये सोच और ये देन है, जिसने सदैव हमें अपने नीति निर्धारण को लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए सदा प्रेरित किया है और शक्ति दी है। आज हम संपूर्ण विश्व में हिंसा फैलती देख रहे हैं। दुनिया के किसी हिस्से में देखोगे, कहीं स्कूलों में शूटिंग हो रही है, कहीं मॉल में शूटिंग हो रही है, कहीं जाति धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, तो कहीं पर 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ा है। तब भी भारत वासुदेव कुटुंबकम की राह दिखा रहा है। तो इसके प्रेरणा स्रोत अगर कोई है तो हम सबके दिलों में बसने वाले प्रभु राम हैं, हम सबके राम हैं। और कोविड काल में भी वसुदेव कुटुंबकम के इस सोच को और इस संकल्प को आगे ले जाते हुए, जहां देश को तो 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दी ही, दुनिया के 157 देशों को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत कोविड वैक्सीन देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश भारत ने किया है। तो हम लोग केवल कहते नहीं, उसको जीते भी हैं। मित्रों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि भव्य राम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। जो दृश्य आप इतनी सरलता से देख पा रहे हैं, उसे साकार करने में लाखों लोगों का बलिदान है। कोठारी बंधुओं के बारे में आपने सुना होगा, कलकत्ता से 2 भाई, उनकी जान चले गई। गुप्ता परिवार ने अपना इकलौता कमाई करने वाला परिवार का सदस्य खो दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका बलिदान क्या होने वाला है। सबने प्रभु राम की सेवा के लिए अपना जीवन तक त्याग कर दिया। कईयों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते भी अपना जीवन खपा दिया। राम मंदिर का निर्माण और राम का अनुसरण ही उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे भाई और बहनों, 1986 में अयोध्या में विवादित ढांचे का जब ताला खुला तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव थे। यानी कि तीनों के नाम में राम थे। श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर इस राष्ट्र के आराध्य देव हैं। इन्हें प्रांत, भाषा और संप्रदाय, राजनीतिक प्रतिबद्धता और दलों के दायरे से ऊपर उठकर देखा जा सकता है। आज ऐसे कुछ लोग हैं जो राजनीति में इतने गिर गए हैं कि उनके नाम के साथ भी राम लगा होगा, लेकिन राम मंदिर का भी विरोध करेंगे, राम को काल्पनिक बताएंगे, राम सेतु को काल्पनिक बताएंगे और राम मंदिर के लिए जो अब कार्यक्रम चल रहा है उसको भी ढोंग कहेंगे, सनातन का अपमान करेंगे। ये राजनीति में कुछ इतना गिर गए हैं कि कईयों ने तो देश को उत्तर दक्षिण में, आर्य या द्रविड़ या अनार्य के बीच में उनमें मतभेद या आपस में लड़ाने में हर तरह के प्रयास किए गए। एक तरह से देखा जाए तो कोई कसर उन्होंने छोड़ी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे बांटने पर। लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इस
कई सौ एकड़ भूमि के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का और वहां के राम न्यास में उन लोगों का प्रयास है कि देश के हर राज्य से वहां पर कुछ ना कुछ बने, उसका एक रूप देखा जाए। एकता अनेकता में एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको लेकर आगे बढ़ता हुआ वहां पर आज काम चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को 22 तारीख के बाद वहां जाने का अवसर मिलेगा। आप देखेंगे कोविड काल में देश में क्या क्या नहीं हुआ। ये राम पूजा से राष्ट्र पूजा एक उसमें भी दिखती है। राम में विश्वास करने वाले हम जैसे लोगों ने पिछले 100 सालों की सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई थी, आपदा थी, तो कोविड थी। उस कोविड के संकट से बाहर निकाल कर भी लाए। जो दुनिया भर के लोग कहते थे इस आपदा में, महामारी और भूखमरी से देश खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, राम भक्त नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे तो उसी कोविड काल में क्या क्या नहीं हुआ। जो भारत कभी वैक्सीन दूसरे देशों से लाता था, हमने एक नहीं 2-2 वैक्सीन राम जी के आशीर्वाद से अपने भारत में बनाने का काम किया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 30 महीने तक भारत में देने का काम किया और अगले 5 साल की मुफ्त अनाज की गारंटी भी मोदी की गारंटी दे दी है कि अगले 5 साल की गारंटी दे देंगे। ये राम पूजा राष्ट्र पूजा ही है मेरे भाइयों बहन। उसी समय हमने आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया। लोग कहते हैं क्या था आत्मनिर्भर भारत, आप दुनिया से कट जाओगे। हम दुनिया से कटे नहीं, दुनिया में भारत के बढ़ते कदम को दिखाया है। आज से 6 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल फोन था वो कभी मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन स्वीडन और मेड इन ताइवान होता था। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था। आज 6 सालों में आत्मनिर्भर भारत के कारण आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भारत बन गया है। यह भारत ने करके दिखाया है। टॉयज की मैं बात करूं, 3 साल पहले तक हमारे 95% से ज्यादा खिलौने आयात होते थे, इंपोर्ट होते थे। आत्मनिर्भर भारत ने खड़ा कर दिया भारत के व्यापार को, बाजार को। आज 87% से ज्यादा भारत के खिलौने मेक इन इंडिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। आप इसको राष्ट्र पूजा कहें, राम पूजा कहें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप राष्ट्र की पूजा करते रहिए, राम पूजा साथ साथ होती रहेगी मेरे भाई और बहनों। हमें अपने देश को बल देना है। इसी तरह से मैं आपको अनेकों उदाहरण आगे दूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा मेरे मित्रों कि भारतीय लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो मूलतः राजनीतिक पार्टियों के बदौलत चलती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से एक समतामूलक समाज के निर्माण की नींव रखी थी, परंतु कांग्रेस ने उसी नींव पर हथौड़ा चला दिया। उन्होंने समानता का चोला ओढ़कर देश को तुष्टीकरण की राजनीति के जंजाल में धकेल दिया। जात पात धर्म के नाम पर कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों के दुष्परिणाम देश ने वर्षों तक भुगते हैं। कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ मिलकर बांटो और राज करो की नीति को आगे भी बढ़ाया और बच्चों और शोध विद्यार्थियों के किताबों में घोल दिया। यह कौन सी मजबूरी थी कि जिसने भारत के इतिहास की पुस्तकों में भारत के नायकों को जगह देने की बजाय उन्हें सिर्फ हारा हुआ दिखाया और आक्रमणकारियों का महिमा मंडल उन्होंने पिछले 60-65 वर्षों में किया। यह कांग्रेस ने भी किया और वामपंथियों ने भी किया। क्यों आजादी के 70 वर्षों के बाद भारत में जब सत्ता परिवर्तन होता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, तब जाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, आपकी स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाता है, क्यों तब जाकर हम उस विषय को लेकर भी वापस प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जब वो लोग कहते हैं भारत में
कि राम काल्पनिक है, हम उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भाई और बहनों, आज अगर हम राम की बात करते तो ये कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अटल जी और अडवाणी जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक हमने केवल इसको वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, हमारी विचारधारा की लड़ाई थी। हमने केवल राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं, उसको निर्णायक रूप में लाकर खड़ा भी किया है। इस कोविड काल में ही शिलान्यास किया भी और अब उद्घाटन करने का काम भी हमारे समय ही हो रहा है। यह असंभव था। अगर आप कर्तव्य पथ देखेंगे दिल्ली में, ये कोविड काल के समय बना। भारत मंडपम देखेंगे, कोविड काल के समय बना। यशोभूमि देखेंगे, कोविड काल के समय बना। भारत में नई पार्लियामेंट बनी तो कोविड काल के समय बनी। और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ तो कोविड काल के समय हुआ। काशी विश्वनाथ से लेकर, मैं आपको कुछ उदाहरण और देना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि आस्था के केंद्र, में कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, विकास भी विरासत भी, आस्था भी अर्थव्यवस्था भी। और उसका कुछ उदाहरण देके बताना चाहता हूं। भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम, भव्य और दिव्य महाकाल लोक धाम और भव्य और दिव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का काम भी हमने ही किया है। यह केवल आस्था के केंद्र नहीं, यहां पर आर्थिक गतिविधियों को भी देखोगे तो कम से कम 5 से 8% टूरिस्ट बढ़ा है। रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। यहां पर आधारभूत ढांचा भव्य एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर 4 लेन 6 लेन हाईवे बने हैं। घाटों की साफ सफाई से लेकर जहां अतिक्रमण थे उनको साफ करने का काम किया गया। लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने हैं। बौद्ध सर्किट से लेकर करतारपुर कॉरिडोर को देखेंगे और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के रोपवे तक देखेंगे। ये सारे काम पिछले 5-7 वर्षों में हुए हैं। लेकिन अगर कोई इसको केवल धर्म के चश्मे से देखेगा तो मैं इतना कहूंगा, ये विरासत भी और विकास भी है। और ये मोदी सरकार ने करके देखा है। विपक्षी गठबंधन हमेशा पिछले 60-65 वर्षों में अगर आप देखोगे, अगर इन्होंने वो सारे काम कर दिए होते तो हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के उस सपने को साकार करने का शायद अवसर नहीं मिलता। 2014 तक देश की 65% आबादी खुले में शौच करने जाती थी, यानी कि उनके पास टॉयलेट नहीं था। देश की आधी से ज्यादा आबादी लकड़ी जंगल से लेने जाती थी, तब चूल्हा जलाती थी। देश में मात्र 3 करोड़ घरों में नल से जल आता था। देश के 50% के लगभग लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था। आप मुंबई में हैं, आप थाने में हैं, आपको ये बड़ा शहर है, हो सकता है लगता हो कि कौन सी बड़ी बात है। आप उस महिला से पूछिए जिसके जीवन की शुरुआत होती थी भीषण गर्मी में तपती लू से अपने परिवार को बचाए कैसे, क्योंकि पक्का मकान नहीं था। या भारी ठंड पड़ती हो तो कम कमाते बच्चों को गर्मी कैसे दे, क्योंकि छत पे छत नहीं थी। जिसके लिए समस्या ये खड़ी होती थी कि 4 किलोमीटर दूर जाके पहले शौच करने जाना पड़ता था और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। फिर कुछ घंटे लगते थे लकड़ी लाने के लिए, कुछ घंटे लगते थे पानी लाने के लिए, लाइन में लगने के लिए। जिसके पास अपना बैंक खाता नहीं था वो तो घर में पैसे रखे कि या साहूकार से ले। आज उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया होगा जब देश में 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में मिला, हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली मिली, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले जिसमें से 80% महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हुई,
12 करोड़ शौचालय बनाकर हर किसी को शौचालय की सुविधा दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, जिसके पास बैंक खाता नहीं था 47 करोड़ लोगों को बैंक खाते दिए। ये राष्ट्र पूजा नहीं तो और क्या है? ये राम भक्तों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। ये राष्ट्र पूजा के साथ राम पूजा भी है, क्योंकि अगर गरीब भूखा सोएगा तो कोई राम की पूजा अधूरी है मेरे भाइयों। भूखे पेट पूजा पाठ नहीं हो सकता है। हम जितना मर्जी कह लें, सबसे पहले गरीब की सेवा करनी जरूरी है। और मोदी जी ने कहा था कि मेरे लिए शौचालय निर्माण ज्यादा जरूरी है। कहा था नहीं कहा था? क्योंकि उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। और बहनों ने उसको इज्जत घर का नाम दिया। मेरे भाई और बहनों, इसके साथ साथ और राष्ट्र पूजा क्या होती है? मैं 1997 में जब पहली बार अमेरिका गया, मैं एक ट्रेड फेयर के लिए शिकागो गया था, क्योंकि शिकागो में मैकॉमिक प्लेस पे ट्रेड फेयर होता था। मेरे मन में बहुत था कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने आके भाषण दिया था। एक युवा के नाते उस समय मुझे लगता था मैं भी वहाँ जाऊँगा, कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी। और 15 अगस्त के आसपास वहाँ पे अखबार छपा, तो मैंने सुबह की अखबार उठाकर देखा तो लिखा था, इंडिया अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरे जैसे युवा के मन पे क्या बीती होगी कि सपेरे और भिखारियों का देश अपने 50 वर्ष मना रहा है आजादी के। मेरा दिल ही टूट गया, मेरा मन इतना खट्टा हुआ अमेरिका से कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कि माना हमारे देश में चुनौतियां हैं, माना उस समय से पहले की सरकारें, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी अपनी झोली फैलाकर दुनिया भर में जाते थे, वैक्सीन दे दो, अनाज दे दो, पैसा दे दो, तो मांगने का ही काम होता था, तो छवि भी वैसी ही बन गई थी। लेकिन उसके बाद क्या बदला 2 वर्षों में, मैं आपको बताना चाहता हूं। अटल जी की सरकार बनी, जो शायद अमेरिका ने नहीं सोचा था, दुनिया के देशों ने नहीं सोचा था। पोखरण में न्यूक्लियर विस्फोट करके दिखा दिया, भारत भिखारियों का और सपेरों का देश नहीं, परमाणु शक्ति बन गया है मेरे भाई और बहनों। छवि बदल गई भारत की बाहर। और जब 2 वर्षों के बाद में तब वहां पर गया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई थी, लेकिन दुनिया का नजरिया बदल गया था कि दुनिया में उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत को देखना शुरू किया। ये आईटी पार्क्स जो आज आप देखते हो, इन्फोसिस, विप्रो से लेके बाकी बड़ी कंपनियों को, टीसीएस को, जो हजारों करोड़ के मुनाफे कमाती, किसने आधार रखा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लें, नेशनल हाईवेज की बात कर लें, चारों तरफों से जोड़ने का काम किसने रखा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने सुशासन से लेकर विकास की बात की, गुड गवर्नेंस की बात की। हमने विकास के नाम पर वोट मांगा, कांग्रेस ने जात पात संप्रदाय के नाम पर वोट मांगा। हमने 2014 में आकर भी 1984 से लेकर 2014 तक 30 वर्षों में कोई पूर्ण बहुमत से नहीं जीत पाया था। मोदी जी गुजरात के मॉडल को लेकर आए और देश ने कहा हमें भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए, हमें मोदी का विकास मॉडल चाहिए, राष्ट्र पूजा चाहिए हमें। और 2019 में बड़ी चुनौती एक और थी कि 5 वर्षों में हमने जो किया, हम उसको लेकर जनता के सामने गए थे। और 2014 से ज्यादा वोटों के साथ हम 2019 में जीते। और 2019 से लेकर 2024 तक मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, जो हमने अपने घोषणा पत्र में आज तक कहा था कि ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, धारा 370-35A हटाएंगे, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, वो सारे वायदे पूरे किसी ने किए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। ये राष्ट्र पूजा है। उस मुस्लिम बहनों को जिनको ट्रिपल तलाक से निजात सऊदी अरेबिया से लेकर पाकिस्तान तक मिल गई थी, लेकिन भारत में नहीं मिली थी, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा था। अपने देश में रामलला को भव्य राम मंदिर बनाने के लिए 75 साल का इंतजार करना पड़ा आजादी के बाद, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा था। धारा 370-35A से मुक्ति दिलाने का काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि नेहरू जी ने एक राज्य की जिम्मेदारी ली थी,
जम्मू कश्मीर की और वहां पर बेड़ा गर्क करके चले गए, जिसके कारण 45,000 लोगों की मृत्यु आज तक हुई। बाकी पूरे देश में 553 रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को एक सूत्र में पिरोकर भव्य भारत के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव किसी ने रखी थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय रखी थी। मेरे भाई और बहनों, काश वो एक और राज्य उनके जिम्मे लग गया होता, वो राष्ट्र पूजा का अवसर उनको उस समय मिल गया होता तो शायद 45,000 लोगों की मृत्यु ना होती। लेकिन मैं बदलाव बताता हूं क्या होता है, क्या है राष्ट्र पूजा। 2011 में मैं जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कश्मीर में फौजियों पर पथराव हो रहा था, 2000 सैनिक घायल हो गए थे, कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात कांग्रेस की उस समय की सरकार कर रही थी, आफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को बदलाव करने की बात करते थे और फौजियों के हितों की कोई रक्षा नहीं करते थे, तब मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की थी, हाथ में तिरंगा झंडा लेके कि तिरंगे के झंडे के नीचे आओ, फौजियों को बचाएंगे, कश्मीर को बचाएंगे, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखेंगे। मेरी उस हजारों किलोमीटर की यात्रा में लाखों युवा जुड़े और क्या किया कांग्रेस ने, हमारे शरीर तोड़ दिए, शरीर हाथ पैर तोड़ दिए, जेलों में डाल दिया कि अपने देश के कश्मीर में लाल चौक पे मैं तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाया। मेरे साथ साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया 25 जनवरी 2011 को कि तिरंगा झंडा हम लाल चौक पर ना फहरा सके। लेकिन हमने संकल्प लिया था, उसको सिद्धि की ओर लेकर गए। 5 अगस्त 2019 को धारा 370-35 को मोदी सरकार आई तो सदा सदा के लिए खत्म करके असली राष्ट्र प्रेम दिखाया है, राष्ट्र सेवा करने का काम, राष्ट्र पूजा करने का काम किया है। जहां तिरंगा झंडा पैरों तले रोन दिया जाता था, जहां तिरंगा झंडा फाड़ दिया जाता था, जहां तिरंगे झंडे को आग लगा दी जाती थी और लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का काम भी कुछ लोग करते थे, आज वहीं पर कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराता है। इससे बड़ी राष्ट्र पूजा और राम पूजा क्या होगी मेरे भाई और बहनों। आज आप जाइए जम्मू कश्मीर के किसी कोने में, उसी लाल चौक पर 24 घंटे वहां पर तिरंगा झंडा फहराता है, तिरंगे की रोशनी में हमारा लाल चौक जगमगाता है। और यही नहीं, इससे बड़ी राष्ट्र पूजा क्या होगी मेरे भाई और बहनों कि जब दुनिया का कोई देश वो नहीं कर पाया जो चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान मिशन की सफलता को करके हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दिखाया है। तिरंगा झंडा वहां भी लहराया है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं तो और क्या है। आज आदित्य L1 सोलर मिशन दुनिया के गिने चुने देशों में भारत है। चंद्रमा हो, सूर्य हो, अंतरिक्ष हो, भारत नई ऊंचाइयां कर रहा है। यह राष्ट्र पूजा है। लेकिन विरोध किस बात का किया कांग्रेस ने? यह कहा कि चंद्रयान मिशन की सफलता पर शिव शक्ति पॉइंट नाम क्यों रखा है। आप में से किसी को विरोध है शिव शक्ति के नाम से भाई? हां या ना तो बताओ। मैंने कहा कोई बुद्धिजीवी ऐसा हो जिसको विरोध हो। लेकिन कांग्रेस ने जवाहर पॉइंट रखा, वो उनको पसंद था। कोई एयरपोर्ट, कोई रेलवे स्टेशन, कोई गली का नाम गांधी परिवार के नाम पे रख दिया। लेकिन अगर शिव शक्ति के नाम से रखा जाए, राम के नाम से रखा जाए तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। मेरे भाई और बहनों, आज ये बदलता भारत है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देखते हैं। मोदी जी पिछले साल जब एक यात्रा पर गए और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस से पहले पापुआ न्यू गिनी देश गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने उनके पांव छू के उनको अभिनंदन किया। इटली की प्रधानमंत्री ने मोदी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कहा। दुनिया भर के सर्वेस में पिछले 4 सालों से मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया
कि मेरे यहां तो पोप आए थे, तब भी शायद व्हाइट हाउस में इतने लोग नहीं आए जितने भारत के प्रधानमंत्री से मिलने व्हाइट हाउस लोग आए हैं। तो राम के इस देश में राम भक्तों के लिए इससे बड़े सम्मान की बात क्या होगी कि हमारे राष्ट्र का मान सम्मान भी बढ़ रहा है, और राष्ट्र पूजा, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या। और यही नहीं मित्रों, कभी हमारा खेलों में नाम कहीं नहीं होता था। आज आप देखिए टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स में हमने आज तक के भारत के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। फिर हम थॉमस कप 72 साल में कभी नहीं जीते थे, हमने उसमें भी नंबर 1 आए। कॉमनवेल्थ गेम में 28 गोल्ड तो 61 मेडल जीतकर हमने नया रिकॉर्ड बनाया। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 महिला खिलाड़ी हमारी वुमेन वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो वहीं पर टोक्यो, इसमें एशियन गेम्स में हमने पिछली बार 70 मेडल जीते थे। मैंने इस बार कहा इस बार 100 पार, तो भारत ने 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। ये भारत के बढ़ते कदम हैं। अब इसको आप किसी रूप में ले, मैं तो इसको राष्ट्र पूजा ऐसे मानता हूं। हर व्यक्ति का योगदान ये राष्ट्र की पूजा ही है। कोई खिलाड़ी मेडल जीत के कर रहा है, मीडिया का मित्र देश की उपलब्धियों को दुनिया में बता रहा है। आज तो दुनिया मान गई है कि पिछले 2 सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। इस साल भी दुनिया भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, और अगले 3 साल भी भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या है। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे 2014 में, लेकिन आज सब राम भक्तों के कारण 10वें नंबर से बढ़कर उन अंग्रेजों को पछाड़ दिया जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, और अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और राम भक्तों को मैं इतना कहना चाहता हूं, अगले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और जो राम का विरोध करते हैं, राष्ट्र का विरोध करते हैं, उनको इससे संतुष्ट फिर भी रहना पड़ेगा। उनको मन को तसल्ली देनी पड़ेगी कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार ही बनेगी और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम भी करेगी और तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। भाई और बहनों, सिर्फ इतना अंतर मैं बताता हूं कि जब हमारी सरकार बनी, मैं सरकार के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मैं एक राजनीतिक पार्टी से आता हूं और आप लोगों ने हम जैसे लोगों को चुनकर भेजा है। मैं 4थी बार लोकसभा का सांसद बना। तो मैंने मोदी जी का जब भाषण सुना तो मैंने कहा, मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ चलेंगे। हम गरीब कल्याण करेंगे। और आज मैं देखता हूं कि पिछले 10 वर्षों में एक नई ऊंचाइयों पर उसको ले गए हैं। मेरा विश्वास मानिए, गरीब कल्याण के लिए जितना काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है, ये जिस तरह से ईश्वर की सेवा की जाती है, उसी तरह से गरीब की सेवा करके सही मायने में ईश्वर के आशीर्वाद के बिना, राम के आशीर्वाद के बिना ये संभव ही नहीं हो सकता था कि इतनी चुनौतियों के बीच में से देश को निकाल कर कोई ले जाए। ये राष्ट्र भक्त और राम भक्त ही कर सकते थे, और ये हम सब के बीच में मोदी जी ने करके दिखाया है। मेरे भाई और बहनों, इतनी चुनौतियां थी। एक समय था जब नेहरू जी कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, और 1962 की युद्ध की लड़ाई में अरुणाचल से लेकर तेजपुर तक आके पहुंच गए थे, असम तक। वो हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे। लेकिन अब थोड़ी सी भी आंख चीन ने दिखाई, अतिक्रमण करने का प्रयास किया, तो हमने अपनी सेना को कहा मुंह तोड़ जवाब दो। और डोकलाम की घटना में भारत की सेना ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब वापस आंख उठाकर चीन भी नहीं देखता है। मेरे भाई और बहनों, ये राष्ट्र पूजा है, और ये तभी होता है जब राम का आशीर्वाद पीछे से होता है। आप जैसे राम भक्तों का आशीर्वाद पीछे से होता है। फिर एक समय आया जब 26/11 का हमला यहीं पे मुंबई में हुआ था, और 26/11 के हमले में उस समय की सोनिया जी और मनमोहन सिंह की सरकार ने
अपने मुख्यमंत्री के साथ एक फिल्म डायरेक्टर को भेज दिया कि देखो अगली पिक्चर कैसे बन पाए। लेकिन मोदी सरकार में आप 10 साल उठाकर देखिए और कांग्रेस के 10 साल को देखिए। मैं राष्ट्र पूजा की बात इसलिए कर रहा हूं कि उस समय कितने जर्मन बेकरी से लेके, पुणे से लेके, कर्नाटक से लेके, अयोध्या से लेके, कई अक्षरधाम से लेके कितने ही बम धमाके हुए थे नहीं हुए थे? क्या किसी को पकड़ा? क्या किसी को फांसी की सजा हुई? अगर वो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र पूजा होती तो शायद राष्ट्र और सुरक्षित होता। लेकिन जब से हम आए, अगर किसी ने ऐसा प्रयास किया कि देश में बम धमाका किया, 1-2 बार अगर ऐसी घटना हुई, तो राम भक्तों ने अपनी सेना को वो सब संदेश और निर्देश दे दिए कि सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया कि घर में घुसकर मारेंगे, अपनी औकात में रहो, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं ये सब बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अटल जी ने अगर उस समय पोखरण विस्फोट किया था तो दुनिया को बताने के लिए भारत में वो शक्ति है। और भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बाद हम अपना बाजार इतना बड़ा थे कि हम सरवाइव किए और थ्राइव भी किए, आगे भी बढ़े। आज भी दुनिया भर के देशों में भारत ने संदेश दे दिया है कि भारत जो डिजिटल इंडिया, हम राम भक्त हैं मैं कहता हूं, लेकिन डिजिटल इंडिया दूसरा स्वरूप देखिए। आपको आयुष्मान भारत के साथ अब आभा कार्ड भी मिलते हैं, क्योंकि आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अब आपको डिजिटल कार्ड मिलने वाले हैं, जहां पर आपको अपनी फाइलें उठा के अपने एक्सरे, MRI ये सब नहीं लेके जाना पड़ेगा, वो कार्ड में ही सब कुछ होगा। जैसे कल तक आप नकद पैसा देते थे, अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट करते हैं। आप याद करो, पार्लियामेंट में पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मोदी जी क्या 7.5 रुपया कोई महिला जाके कहीं देने होंगे तो कैसे देगी? फ़ोन से दे पाएगी क्या? इंटरनेट कनेक्शन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा क्या? नहीं। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप में से कोई मोबाइल फ़ोन से अपनी पेमेंट करता है कि नहीं करता है? करते हैं। क्या आज से 5-7 साल पहले आप ऐसा सोचते थे? जनधन, आधार, मोबाइल देके आज सीधा बैंक खाते में पैसा आता है। आज गैस सिलेंडर के पैसे भी अगर सब्सिडी जिसको मिलेगी उसके खाते में आएगी, पेंशन भी खाते में आएगी। पहले फर्जी खाते चलते थे और खाने का काम होता था, आज बैंक खाते खोल दिए, उसमें खाते में पैसा डालने का काम होता है। और दुनिया भर में आरोग्य सेतु ऐप हो, कोविन ऐप हो, तो भारत ने ही बनाई। कोविड वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको भारत में ही मिला, दुनिया के किसी देश ने नहीं दिया। और अब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट देने का काम, डिजिटल पेमेंट करने का काम 47%, 47% डिजिटल पेमेंट अगर दुनिया की कहीं पर होती है तो हमारे देश भारत में होती है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अब आप इसमें बोलेंगे देश राष्ट्र पूजा, इसमें क्या? इसमें भाई साहब राष्ट्र पूजा ये है कि जब करेंसी छापनी पड़ती है तो उसका पेपर भी विदेश से आता है, उसके अंदर जो एक लाइन आप लंबी देखते हो, थ्रेड जो लगता है वो भी विदेश से ही आता है, इंक है वो भी विदेश से ही आती थी, ऐसी हालत थी पहले। अगर हम डिजिटल की ओर जाएंगे तो हमें उतना ही लाभ मिलने वाला है। आज सोलर पावर की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी एनर्जी नीड्स कम हो रही हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी नीड्स कम हो रही हैं। हाइब्रिड व्हीकल की ओर जा रहे हैं, एनर्जी कंजम्पशन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी नीड्स हमारी इंपोर्ट हम उसको कम करने जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर ज्यादा होंगे। ये राष्ट्र पूजा ही है। राष्ट्र पूजा इसलिए कर रहा हूं कि हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो ये राष्ट्र पूजा ही है। और राष्ट्र पूजा इसलिए कि इससे हमारे देश के अंदर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर खड़े होंगे और इससे कारोबार भी खड़ा होगा। देश में अगर 940 बिलियन FDI आई होगी तो उसमें से 550 बिलियन केवल पिछले 10 सालों में आई है। ये राष्ट्र पूजा ही है। अगर देश की फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $600 बिलियन के नज़दीक होंगे तो ये राष्ट्र पूजा ही है, क्योंकि यू आर सेफ दैट वेज। मैं सारे उदाहरण देने जाऊंगा तो शायद बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहता हूं, क्या आप राष्ट्र पूजा करने में विश्वास रखते हैं? क्यों मैं राम पूजा की बात करूंगा तो आप बोलोगे देखो आगे धर्म की बात करता है।
मैं राष्ट्र पूजा में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो क्या स्वच्छता अभियान में सहयोग दोगे? कर सकते हो। क्या साक्षरता अभियान में, लिटरेसी कैंपेन में सहयोग दे सकते हो? कोई अनपढ़ ना हो ऐसा कर सकते हो। क्या माई लाइफ प्रोग्राम जो मोदी जी ने दिया है, 9 आग्रह मोदी जी ने किए, बहुत आसान है। पानी की बूंद बचाना या ऐसे बिजली बचाना या पर्यावरण को बचाना, यह भविष्य की और वर्तमान पीढ़ी के लिए है। यह आपकी राष्ट्र पूजा ही है। पंचप्रण का पालन करना, पंचप्रण की प्रतिज्ञा लेके पूरा करना, यह राष्ट्र पूजा है। क्या है पंचप्रण? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, हमें अपने संस्कृति, विरासत, परंपराओं पर गर्व करना है, उसको आगे बढ़ाना है, हमें एकता, एकजुटता को बढ़ाना है, और 5वीं, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। यह राष्ट्र पूजा ही है। अगर हर नागरिक ये राष्ट्र पूजा करेगा तो राम राज्य का निर्माण अपने आप हो जाएगा। आप राष्ट्र पूजा कीजिए, राम पूजा अपने आप हो जाएगी। आप गरीब की भलाई कीजिए, भगवान के द्वार में, घर में आपकी घंटी अपने आप बज जाएगी। आप किसी के जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा सुख लाएंगे, तो भगवान की असीम कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। आप राष्ट्र पूजा भी कीजिए और राम पूजा भी कीजिए, और राम भाव मालगी से जुड़े रहिए और लोगों को और जागरूक कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा भाई और बहनों, वंचितों के लिए वरीयता की बात हमने केवल कहीं नहीं, करने का काम भी किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के उस पूरी कल्पना को अगर पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का काम किसी ने किया है, तो मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने किया है। राष्ट्र पूजा करने का काम किया है। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 74 एयरपोर्ट थे, हमने 150 एयरपोर्ट कर दिए। 7 एम्स थे, 23 एम्स कर दिए। 400 मेडिकल कॉलेज थे, 700 नए खोल दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, 4 लाख किलोमीटर नई बना दी। 95,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, 1.5 लाख किलोमीटर कर दिए। और यही नहीं, 16 आईआईटी और 12 आईआईएम थे, अब 23 और 19 कर दिए। हमने 1100 यूनिवर्सिटीज कर दी। और यही नहीं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हमने बना दिया। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए 1 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हमने इस साल कर दिया। 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, और अगले 3 सालों में 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग कर देंगे। यह आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र पूजा ही है। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, हर आंकड़ा उंगलियों पर गिना सकता हूं, लेकिन मेरे आंकड़े गिनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप में से हर व्यक्ति इसका कहीं ना कहीं उल्लेख नहीं करता और अपने आप में वो गर्व की अनुभूति नहीं करता, अपने अंदर ये भाव पैदा नहीं करता कि हां, मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। हां, हम राम भक्त भी, हम राष्ट्र भक्त भी हैं। हां, हम सरकार की भी सुनेंगे, लेकिन अपना योगदान भी देंगे। हां, हम 9 आग्रह भी मानेंगे, पंचप्रण को भी मानेंगे, और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। यही राष्ट्र पूजा है और यही राम पूजा भी है मेरे भाई और बहनों। तो आइए राष्ट्र पूजा से राम पूजा भी करें और राम पूजा से राष्ट्र पूजा की ओर आगे भी बढ़ें। आपने मुझे आकर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं संजय भाई आपको और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर लंबा हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं कोई बुद्धिजीवी या वैसा प्रवक्ता नहीं, मैंने पहले मना किया था। मैं शुद्ध पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, उसके लिए तो ठीक हूं। आंदोलन कर सकता हूं, सड़कों पर संघर्ष कर सकता हूं, सरकार की नीतियों को लागू कर सकता हूं, खेलों को आगे बढ़ा सकता हूं, युवाओं के बीच में जाकर कुछ कह सकता हूं। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में आकर बोलने में मेरी टांगें कांप रही थी। कुछ गलती होगी तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन माफ करेंगे। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्रीरामपूजा ते राष्ट्रपूजा करत असताना अनुरागजींनी समृद्धीची असंख्य फुलं गेल्या काही वर्षात जी वाहिली गेली आहेत त्याचा उल्लेख केला
आणि समृद्धीच्या महामार्गांचाही उल्लेख त्यामध्ये केला, ज्याच्यातून अनेक ठिकाणची ऊर्जाही मिळाली. पण त्यापेक्षासुद्धा खरं सांगायचं तर 22 जानेवारीला राम मंदिराचा ज्या दिवशी जीर्णोद्धार होणार आहे त्या दिवशी हे सगळं करत असताना किंवा त्याच्याकडे आपण फार उत्सुकतेने जात असताना त्याच वेळेला असंख्य भारतीयांच्या मनात अभिमानाची वाटावी असे लक्षद्वीप आपल्या मनात जे उजळले गेलेले आहेत ते जास्त महत्त्वाचे आहेत असं मला वाटतात. त्यामुळे अनुरागजी, तुमच्या ह्या संपूर्ण राष्ट्रपूजेमध्ये आम्हाला तुमच्या ऋणातच राहणं जास्त महत्त्वाचं वाटू शकेल. उद्याचं व्याख्यान आहे शिवभक्त श्री मोहन शेटे यांचं शिवरायांचा 8वा प्रताप. उद्या 10 जानेवारी रात्री ठीक 8:15 वाजता इथे होईल. यानंतर संपूर्ण वंदे मातरमसाठी मी डॉक्टर कीर्ती आगाशे यांना विनंती करतो आणि त्यानंतरच आपला कार्यक्रम संपेल. वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्. कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले अबला के नोमा ए तो बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं. तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राण शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति. तोमारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं. त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला